जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी वेलकम टू लर्न विद हारिस। अच्छा, कल मैंने ना आपको इंग्लिश बुक ऐप के हवाले से एक वीडियो डाली थी जिसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने इस एफर्ट को सराहा कि इंग्लिश भी स्टार्ट की जाए। अच्छा, उसमें ना मैं तरीका तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने जो सिनोनिम, एंटोनिम्स, एडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो यानी बुक ऐप का पोर्शन है जिसमें फ्रेजल वर्ब भी आ जाते हैं, ये कैसे तैयार करने हैं। अब वो कैब में सारा कुछ आ जाता है। नॉट ओनली हमें ऐसे लगता है कि सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड करता है। ठीक है, जिस तरह आपके इडियम हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, तो तैयार करने का सभी का तरीका सेम है। लेकिन चूंकि मेजर पोर्शन सिनोनिम एंटोनिम्स का होता है, तो इसलिए हमारा फोकस इसी पे है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप ये डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने वो लिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप यहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। असल में ये लिस्ट क्या है कि जो GRE है ना, GRE आपको पता है, GRE एक एग्ज़ाम है इंटरनेशनल, उसमें 3500 वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने उन्हीं वर्ड्स के हाई प्रायोरिटी वर्ड उठाए हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंट या अहम कह सकते हैं, और उनको उठा के इन्होंने उसका पहले मीनिंग, पहले वर्ड, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर मीनिंग, तो इस तरह से ना इन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है। और मैंने क्या किया है, मैंने इसी लिस्ट से थोड़ी सी एफर्ट की है। इसी लिस्ट को मैंने उठाया है। आप एक पेपर लें, जैसे मैंने किया है, पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। A4 है जिसपे हम प्रिंट करते हैं शॉप्स पे, वो वाला पेपर लें, उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। उसके बाद एक 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 जो उसका सेगमेंट आपका पार्ट बन जाएगा, उस पर आपने एक वर्ड लिखना है एक साइड पे, और उसकी बैक पे आपने उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सिनोनिम, फिर एंटोनिम एंड सो ऑन, फिर उसका आपने वो लिखना है सेंटेंस। तो मैं इसके साथ ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो तरीका भी अपना सारा एलेबोरेट कर दिया है कि मैंने 1007 कार्ड्स कैसे बनाए हैं इसी लिस्ट से। अच्छा, अब ना मैं यहाँ बताने ये लगा था कि ड्यू टू सम रीजंस, एक तो मेरा थीसिस का काम चल रहा है। ठीक है, मैं फॉरेन से डिग्री कर रहा हूँ, मास्टर्स चाइना बीजिंग से स्कॉलरशिप पे। तो एक तो वो पीक लेवल है मेरा, बिल्कुल सेमेस्टर एंड होने वाला है, कल ही हमें मेल्स रिसीव हुई हैं, तो वो काम मुझे ज़रा ना स्पीड अप करना पड़ेगा। और भी कुछ मसरूफियात हैं बीइंग एस्पायरेंट, एज यू नो। तो मैं ना ये जो सीरीज़ की बात की थी, अभी इसको फ़िलहाल मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये आपको सारा जो है ना तरीका वो इसीलिए बताया और ये लिस्ट भी दे दी है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि काइंडली ब्रदर वो लिस्ट दे दें। तो आप ना इस लिस्ट को डाउनलोड करें और इस तरह कार्ड्स बना लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ विद इन फ्यू वीक्स, तो मैं ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि इस सीरीज़ के लिए क्या होगा कि मुझे PPT बनानी पड़ेगी या मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इस पर टाइम लगेगा। राइट। अगर मैं अपने कार्ड से बोलूँ फिर तो हर चीज़ प्रिपेयर है, लेकिन वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लिखाई कई लोगों से समझ नहीं आएगी जब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जो मैं बात कर रहा था अपनी वीडियो में। तो ये पूरे ना 1007 कार्ड हैं, जो लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है ना, उससे मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एज इंस्टीट्यूट है, एज इंडिया का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, तो अब लेट सपोज ये मैं आपको दिखाने के लिए, ये एक वर्ड है एडामेंट। ठीक है, इसको मैं पहले अनपिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये वर्ड है जी एडामेंट। अब आपने याद करना है एडामेंट, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब मुझे पता है ज़िद्दी होता है। अब ये पहले तो लिखा हुआ है नीचे कि ये नाउन है। ठीक है, हम पीछे जाके देखते हैं। अब आपने इसकी बैक पे आना, इस तरह ये ना आपने जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं ना, उनको आपने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। अब देखें, अब बैक पे आएँ, आप देखें, इम्परवियस टू प्लेस, स्टबर्नली अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रांजिजेंट, और इसका एंटोनिम क्या है, जो फ्लेक्सिबल बंदा हो, जो ज़िद्दी ना हो, और इनफ्लेक्सिबल ज़िद्दी। ये ठीक हो गया। अब इसका जुमला एक बना दें, ये मैंने जुमला बनाया हुआ है, ख़ुद से बना दें आसान सा, वहाँ मुश्किल, अगर लिस्ट में थोड़े मुश्किल लिखे हुए हैं आप खुद से बना लें। ही इज़ एडामेंट टू ज्वाइन पाक आर्मी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कि वो ज़िद्दी है कि किसी भी कीमत पे मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है। ये जुमला बन गया, ये मैंने जुमला बना दिया। अब एक और छोटी सी मिसाल आपको मज़ीद समझाने के लिए, ये एक वर्ड है बेलिजेरेंट। ठीक है, अब बेलिजेरेंट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, एनिमोसिटी, एनमिटी।
आपका बोन ऑफ कंटेंशन, कई आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। ये एक तो ये एडजेक्टिव है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो नंबरिंग है ये लिस्ट के हिसाब से 602 नंबर पे ये वर्ड है, यही लिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप देख लें इसकी जनाब मीनिंग। ये हॉस्टाइल है, अग्रेसिव है, कॉन्टेंशियस है, पग्नेशियस है, क्वारलसम है, ये सारे इसी की मीनिंग है। इसके एंटोनिम देख लें, काम है, काइंड है, पैसिव है। आगे आप ये देखें, इसका जुमला देख रहे हैं, द बेलिजरेंट बिहेवियर ऑफ अफगान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी इंटरनेशनल फॉरम। ये ला नहीं, फॉरम लिखना था, ठीक है। तो देख लें, ये बन गया। तो इस तरह ना आगे आगे ये वर्ड देखते जाएं आप, ये सारे वर्ड इसी तरह ही हैं और इनसे बाहर वर्ड नहीं आता। आप पीपीएससी दें, सीएसएस दें, पीएमएस दें, तो 80% अगेन मैं कह रहा हूँ इन्हीं से आएंगे, और 100% भी आ जाते हैं कभी कभी। ये तो डिपेंड करता है ना, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि इंग्लिश के रजिस्टर्ड 1,71,000 रजिस्टर्ड वर्ड हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वर्ड हैं, तो बंदा कितने कर सकता है। तो ये वो हैं जो हाई प्रायोरिटी वर्ड हैं और जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर, ये मैंने आपको दिखा दिया, तो आप ये सारे को देख लें, ये मेरा वे है, ठीक है। नंबर 2 बात वो ये है कि जब ये मैंने काम किया, मैं आपकी सिर्फ मोटिवेशन के लिए बताने लगा हूँ, 2 चीज़ों में फ़र्क। ये जो 21वीं सदी का स्पेशली तीसरा डेकेड स्टार्ट हो गया है, इस डेकेड में आजकल जब ये कोरोना आया उसके बाद से एक टर्म बड़ी यूज़ की जाती है। वो टर्म क्या है? स्मार्ट वर्क, कि यू शुड डू स्मार्ट वर्क। अब कुछ लोग समझते हैं, अब ये ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लिस्ट मैंने दे दी है ना आपको, इसी से एग्जांपल देते हैं। मैंने ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी है, आपने डाउनलोड करनी है और आपने समझना है कि ये मैंने ना लेट के मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरा स्मार्ट वर्क हो गया है। जो लोग करते हैं कि यार मुझे ये बंदा इतना खपा है, इतना जलील हुआ है, इसने इतने कार्ड्स बनाए हैं, तो मैं ये काम ना करूँ और मैं जनाब लेट हूँ और इसको पढ़ता रहूँ और रोज़ के 10 पढ़ लूँ, या मैं इसी लिस्ट से मेमोराइज करने की कोशिश करूँ और इसका इवन प्रिंट भी ना लूँ। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि इस तरह चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है। क्यों? वजह ये है कि जब आप आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी सारी, लिखने में, उसका सेंटेंस बनाने में, बल्कि आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। अब मैंने आपको बेलिजरेंट का आगे जाके जुमला बताना है, इसी वीडियो में आप देखें, या मैंने एडामेंट का मिसाल दी है, तो मैं यार देखिए मैंने जुमला उसका क्या बनाया है, ही इज़ एडामेंट टू ज्वाइन पाक आर्मी। अब क्या है, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, आप उस पर जुमला बना दे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मेमोराइज चीज़ें करना आसान होंगी और देर तक रिटेन रहेंगी, ठीक है। तो हाँ, अच्छा बात वही पहले वाली मैं कंटिन्यू करता हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है। हम ना स्मार्ट वर्क को आजकल लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि स्मार्ट वर्क असल में है क्या। मोस्टली लोग, मैं ये समझता हूँ कि स्मार्ट वर्क ये है जो लिस्ट ये मैंने निकाली है, मैंने सर्च कर ली है, मैंने जहाँ से भी खपा के ये लिस्ट मैंने ढूंढ ली है, जो कि बड़ी एक अफेक्टिव लिस्ट है और जिससे बाहर यानी जो आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देती है इंग्लिश वोकैब के। ये जो मैंने ढूंढ ली है ना लिस्ट, ये है मेरा स्मार्ट वर्क। अब इसके बाद जो मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं, जो इनको मेमोराइज किया है, जो मैं अभी इनको डेली रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी इनके साथ अब कर रहा हूँ बनाने के बाद, इस पे बनाने में भी 1.5-2 माह लगते हैं, ये मेरा अब हार्ड वर्क है। यहाँ मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता, यहाँ मुझे हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो यार दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि आप सिलेक्ट कर लें कोई चीज़, आप अपने एरियाज को डिफाइन कर लें, लेकिन उसके बाद आप उस पर लग जाएं, डट जाएं और उसको फिनिश करें। जिस तरह मर्जी आप करें, आपका दिन लगे, आपकी रातें लगें, वो आपका फिर हार्ड वर्क है। ये स्मार्ट वर्क नहीं है कि आप जनाब उसको बहुत लीनियंट हो के पढ़े, आप पोस्चर ही आपका बहुत रिलैक्सिंग हो, तो आप समझेंगे मैं जो है ना स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ और वो बंदा बेवकूफ़ है, वो कार्ड्स बना रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और आपको एक और बात बताऊँ, जो हम अभी जिस मतलब दौर में जी रहे हैं, ये कोविड का एरिया था और कितनी डिजिटलाइजेशन की एकदम से यानी कि लहर आई और कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई हैं। वो लोग जिनको ये यूज़ नहीं करनी आती थी डिवाइसेस, जो ओल्ड थोड़े से लोग थे, उन्होंने भी मजबूरी में सब कुछ सीखा, उन्होंने जूम को सीखा। जो हमारे टीचर्स भी थे कुछ, यानी जो एजेड हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये बात याद रखें
कि ये सारा कुछ तो सीखा है, लेकिन जो सॉफ्ट फॉर्म में रीडिंग है या बुक रीडिंग ले लें, नोट्स ले लें, जिस तरह हम डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे सकती जो आपको हार्ड फॉर्म में रिजल्ट मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम अवॉल्व उस तरह से हुए हैं, जो हमारा एवोल्यूशन है, यानी कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम हमारे बाप से, तो हम ना पेपर से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर आने वाली जनरेशन को आप शुरू से ही स्क्रीन रीडिंग पे लगाएंगे ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं दे सकते क्योंकि हम हैबिचुअल हैं पेज से पढ़ने के, ठीक है, हाथ से लिखने के। और जो हाथ से लिखना है, पेज से पढ़ना है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं, इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। ये बात जस्ट मैंने इसलिए कही क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट पीडीएफ्स के पीछे भाग रहे होते हैं। बात है कि मैं भी इसी सर्कल का हिस्सा हूँ और मुझे पता है कि किस तरह स्टूडेंट्स पीडीएफ्स को ढूंढ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बस हमें पीडीएफ दे दो, जल्दी भाई सेंड कर दो। बल्कि आपको बड़े मजाक की बात बताऊँ कि ये जो मैंने आपको कार्ड्स दिखाए हैं ना, इवन सिचुएशन ये है लोगों की, मुझे तो एक कॉल आई बंदे की, उसने कहा कि भाई ये जो कार्ड्स हैं इनकी पिक्स तो बना के भेज दो, मैं इसका ना प्रिंट ले लूँ और मैं सारे तैयार कर लूँगा। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू शुड हैव टू डू हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ। तो यार ये चीज़ें इस तरह नहीं आती, आप एफर्ट करें, हार्ड वर्क करें। मैं तो आपको मोटिवेट ही कर सकता हूँ ना, मैंने आपके सामने ये सारा काम किया, आपके सामने ये बंडल नज़र आ रहे हैं आपको। तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, आपको डाटा भी मिल गया, आपको स्ट्रेटेजी भी मिल गई, मैंने आपको समझा भी दिया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता। हाँ, इसको डाटा को वैलिडेशन जो इसकी है या इसकी जो अहमियत है, आप तहसीलदार का सेकंड टाइम का पेपर उठा के देख लें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, आप ये वर्ड मैच कर लें या आप कोई भी बीपीएससी एफपीएससी का पेपर उठा के देख लें। और ये वर्ड पीडीएफ फाइल मैंने सेंड की है, डिस्क्रिप्शन में दी है, इस पर आप जाएँ, सर्च करें और सर्च में जाके कोई वर्ड लिखें, आपके पास वो वर्ड मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मैच कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे। ये आप पढ़ें और इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा। आप भी कार्ड्स तैयार करें मेरी तरह और इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आप अच्छा लिख भी सकेंगे, चाहे वो ऐसे हो, कोई आर्टिकल हो, या आप वैसे लिखना चाह रहे हों, आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हों, तो ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो थैंक्स अ लॉट। और अगेन वही बात, अगर आपको लगता है कि ये चैनल लर्न विद हारिस आपको कुछ दे रहा है या आपके लिए कोई मुफीद चीज़ साबित हो रही है, तो यार इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।